So, good morning to all of you. Today we are going to start the second lecture of surface area volume. हम लोगों ने कल क्यूब क्यूबॉइड के बारे में बात किया है। आज हम कुछ दूसरी चीजों पे बात कर रहे हैं। बहुत तेज डांट पड़ जाएगी बेटा। द टर्म इज क्रॉस सेक्शन। ठीक है, क्रॉस सेक्शन इन जनरली हम कहते क्या है क्या नहीं है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। पहले अ कट which is made through a solid perpendicular to its length is called cross section. क्रॉस सेक्शन हम किसी एंगल पे भी ले सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी चीज नहीं है। बट आपके लिए क्रॉस सेक्शन का मतलब है कोई भी सॉलिड उसकी लेंथ के परपेंडिकुलर कट किया जाए। If the cut has the same shape and size at every point of its length, then it is called यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन में सबसे बढ़िया जो एग्जांपल नजर आता है वो है सिलेंडर के केस। जैसे आप इसकी हाइट के रिस्पेक्ट में कट करो बीच से या कहीं से, ठीक है, तो भाई पहले भी सिलेंडर था, अभी भी सिलेंडर है। बिल्कुल बीच से कट कर दोगे तो दो इक्वल पार्ट में वो डिवाइड कर रहा होगा। ठीक है, पर तू जयपुर आ गया कि नहीं आया? अभी नहीं आया? तो कल आने वाला था यार। क्रॉस सेक्शन ये है, लेंथ के करस्पॉन्डिंग कट कर दो। मम्मी का वो बेलन देखा है? रोटी बेलने वाला, ठीक है, अब पढ़ने वाला तो उसको लेंथ के कट तो अपन यूं भी कर सकते हैं किसी दूसरे एंगल पे भी, बट बेसिकली अगर आप लेंथ के परपेंडिकुलर कट करते हो, ठीक है। अब जैसे मान लो बॉल है, बॉल में तो मैं उसके सेंटर से किसी भी उस पे कट कर सकता हूँ भाई। कोई सा भी आप उसका सेंटर कोई फिक्स लेंथ और उस पे वर्टिकल चीज थोड़ी होगी। तो बॉल को आप कट करते हो तो दैट इज ऑल्सो द क्रॉस सेक्शन। मतलब कट करना है। खैर अभी बहुत ज्यादा क्या, हाँ, लेंथ बेसिकली आप लेंथ के करस्पॉन्डिंग कट करते हो। जो सिलेंडर आप पढ़ते हैं दैट इज द राइट सर्कुलर सिलेंडर।
राइट का मतलब है 90 डिग्री, सर्कुलर का मतलब है बेस इज सर्कल, सिलेंडर को आप समझ रहे हैं उस शेप को। पेज बेल्ट कर दिया, दैट इज नोन एज सिलेंडर। इसको रोटेट कर दिया, रोटेट भी कर लो, जैसे चाहो ऐसे बात करो। सोचो शेप क्या बन रहा है, सिलेंडर बन रहा है कि नहीं बन रहा है। अब इसमें आपके पास दो तीन चीजें हैं, एक है कर्व्ड सरफेस एरिया, ये रहा कर्व, इस सर्किल का हो गया पेरीमीटर 2 पाई आर। भाई इसको आप ब्रेक करोगे तो आप यही शीट पाओगे ना, इस साइड शीट की ये लेंथ कितनी आएगी, 2 पाई आर, ये हाइट एच, दैट्स व्हाई इट्स सरफेस एरिया इज 2 पाई आर एच, लेंथ इंटू विड्थ। और टोटल सरफेस एरिया टॉप एंड बॉटम, टोटल सरफेस एरिया में टॉप एंड बॉटम। जैसे कल आप लोगों को कराया था कि एक कार का आपको शेल्टर बनाना था, बेस ओपन था, इसी तरीके से यहाँ ओपन सिलेंडर का भी कॉन्सेप्ट रहेगा। अगर ओपन सिलेंडर केवल ऊपर से है तो इसका एरिया काउंट होगा, और अगर दोनों ही तरफ से ओपन है, ठीक है। आजा भाई, कुछ ज्यादा ही लेट हो गया, बीच में कहाँ तक गई गाड़ी है। तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई आर एच, ये आर है और ये एच है। चल इसको नेक्स्ट उस पे ही लें तो ज्यादा बेटर। क्या हुआ मानस, बिल्कुल ऊपर आके बैठो ना इसमें। फिगर बना के आगे बढ़ो।
इसी कर्व्ड को आप लैटरल वर्ड भी यूज कर लेते हैं, ये ध्यान रखना। सो टोटल सरफेस एरिया is curved surface area plus top plus bottom. This is 2 pi r h plus pi r square plus pi r square is 2 pi r h plus 2 pi r square. So 2 pi r common, h plus r. So volume of cylinder is also base area into height. Pi r square into h. ऑल्दो ये सब आपके 9th क्लास में था, यहाँ से हमें आगे बढ़ना था, बट मैं उसको स्किप नहीं कर सकता था कि मैं ये नहीं कह सकता था कि 9th क्लास में है, कोरोना काल। चले आगे, पक्का। hollow right circular cylinder. Hollow right circular cylinder. आपके पानी की बोतल हॉलो है, एक इनर लेयर है और एक आउटर लेयर है। छतों पे रखी गई पानी की टंकी, दैट इज हॉलो सिलेंडर। उसमें कई लेयर, आजकल 6 लेयर और ये सब कुछ आते हैं। कभी जाके पानी की टंकी को देखना, उसके अंदर थिकनेस होती है नहीं होती है? कभी पानी की टंकी में पानी भरा है? नहीं, प्रैक्टिकली लोग करेंगे तभी तो सीखेंगे भाई, बधाई हो। तो घुस के साफ किया तो वो अंदर वाला इंटरनल रेडियस हुआ, और जो बाहर है दैट इज एक्सटर्नल रेडियस। ठीक है, और वो जो मटेरियल का वॉल्यूम है वो उसके बीच में है? हाँ, दो डाउट पूछ। हाँ, हाँ। देख भाई, देखने वाले के ऊपर है। ठीक है, बेसिकली तो वो हॉलो थी। अब आपने उसके अंदर वॉल्यूम कुछ डालना है
तो अंदर का वॉल्यूम निकालना होगा तो इंटरनल से कर लो, उसको फ्लूइड का वॉल्यूम कर देना। क्वेश्चन क्वेश्चन के करस्पॉन्डिंग चीजें बदल जाएंगी, इसमें कहाँ दिक्कत। तो आपके पास एक तरीके से दो सिलेंडर बन रहे हैं। एक ये हमने ग्रीन कलर से बनाया, और एक हम रेड कलर से ले लेते। तो स्पेस जो है, जो मटेरियल का स्पेस है, वो ये रहा। आपका जो भी बर्तन होता है, जार काइंड ऑफ, गोल गोल चीजें हैं ना जिसमें अपन रखते हैं, उसमें मटेरियल का कुछ तो वॉल्यूम है, कुछ तो थिकनेस है। उस थिकनेस को आप नलीफाई नहीं कर सकते। हाँ, अपन ये कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल मान लें, वो एक अलग चीज है। बट आपने जिस भी मटेरियल से बनाया है, तो उस मटेरियल का कुछ तो वॉल्यूम बना है, हाँ या ना। तो उसमें इंटरनल रेडियस है और एक्सटर्नल रेडियस है। यह है आपका टोटल। ठीक है। अब कोई कहे कि इनर रेडियस, इनर सरफेस एरिया, तो अंदर वाला ले लो। आउटर सरफेस एरिया तो बाहर वाला ले लो। वॉल्यूम ऑफ मटेरियल, यहां पर ये इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज वॉल्यूम ऑफ मटेरियल। ठीक है। आउटर वॉल्यूम माइनस इनर वॉल्यूम। जब हम क्वेश्चंस करेंगे, अभी तो हम अपने शेप को देख रहे हैं और समझ रहे हैं, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे, ऑटोमेटिकली इनके यूज आएंगे। फिगर उगर तो बनाने की कोशिश कर लिया कर कभी कभी। कोएक्सियल, इसका क्या मतलब होगा? जिनकी एक्सेस सेम हो, टॉप और बॉटम दोनों के सर्कल्स के सेंटर को मिलाने वाली लाइन, दैट इज नोन एज एक्सिस। टॉप और बॉटम दो सर्कल है ना, इन दोनों को सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन, दैट इज नोन एज एक्सिस। कोएक्सियल सिस्टम, इसका मतलब दोनों आउटर और इनर दोनों के जो सर्कल्स के जो सेंटर है वो सेम है, तभी आप उनको ज्वाइन करेंगे तो लाइन सेम आएगी। राइट सर्कुलर कोन, अगेन राइट का मतलब मैंने आपको बता दिया है 90 डिग्री। ठीक है। सर्कुलर का मतलब बेस इज सर्कल। हैप्पी बर्थडे की टोपी और कोन। ठीक है।
दैट इज नोन है, मतलब सॉफ्टी सबने खाई है हम। अब यहां पर कुछ चीजें हमारे पास, देखो ये बेस है जो कि आपका सर्कल है, इधर ध्यान देना, दिस बेस इज सर्कुलर। यहां के सेंटर से आप जब वर्टेक्स मतलब लाइन ड्रॉ करते हो, जो भी जहां से भी आपने इस चीज को ज्वाइन किया है, दिस हाइट इज नोन एज स्लांट हाइट। टेढ़ी है ना, स्लांट। दिस इज नोन एज वर्टिकल हाइट या सिंपली हाइट। हाइट या वर्टिकल हाइट दोनों सेम चीज है। दिस इज द रेडियस आर। इस एंगल को हम कहते हैं सेमी वर्टिकल एंगल। आप इसे थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, अल्फा से रिप्रेजेंट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर ये सेमी वर्टिकल एंगल है तो आप खुद सोचो एक बार के लिए, फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी, देखो वर्टिकल हाइट को हम इन जनरली एच से रिप्रेजेंट करते हैं, बेस रेडियस को हम आर से रिप्रेजेंट कर लें, स्लैंट हाइट को हम एल से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहां एक रिलेशन तो ये है, एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। फ्रॉम ट्रायंगल ओ बी सी, isn't it tan theta is r by h? बैठ जाओ ट्रायंगल पे, ये 90 डिग्री, tan theta is r by, sin theta is r by l, cos theta is h by l। क्योंकि अब आप के सिलेबस में ट्रिग्नोमेट्री है, अब आप कुछ भी निकालने के लिए, जैसे हमने सरफेस वो एरिया रिलेटेड विद सर्कल में भी ट्रायंगल को यूज किया है, थीटा को यूज किया है, ट्रिग्नोमेट्री यूज की है, तो आप यहां भी ट्रिग्नोमेट्री को यूज कर सकते हैं। ओपन हो जाएगा बेटा, पेन से बना ले फिगर। फिगर बना लो भाई। आप कोन के फिगर को समझो, सॉलिड जनरेटेड बाय रिवॉल्विंग, ये सब एक बार तुम कर लो, मैं अपने आप तुम्हें बताऊंगा कि कैसे क्या जनरेट हो रही है। उन टर्म में उलझने के बजाय इस फिगर पे काम करो।
तो अब आप ये सोचें, यहां पे कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया कुछ होगा। अच्छा, वॉल्यूम कहां से आया, उसके बारे में ये चीजें कैसे हुई, हम ये डिसीजन ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमें पता नहीं है। भाई कोन उठाया गया, सेम हाइट के कोन को जब हमने वापस से डाला, मतलब वॉल्यूम उसमें सिलेंडर में, तो हमने ये देखा कि हमारे को 3 कोन की पानी से एक सिलेंडर भरता है। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 इज द वॉल्यूम ऑफ कोन। ठीक है, ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखा गया। तो अभी तो हमें डायरेक्टली उन चीज़ों पे वर्कआउट करना है। कुछ जो डेफिनेशंस हैं उसके बारे में हम बात कर लें, क्योंकि ये आप लोगों के लिए उतना फिगर नहीं है। दिस फिक्स्ड पॉइंट ओ इज कॉल्ड वर्टेक्स। ओसी, दिस इज कॉल्ड एक्सिस, जो आपका वर्टेक्स और बेस के सेंटर को ज्वाइन करेगी, दैट इज नोन एज एक्सिस। अब आप ये देखें कि इसमें राइट, आप ये कह सकते हैं सर सर्कुलर की तो बात आपने कर दी कि बेस सर्किल होगा, बट राइट एंगल कहाँ बता रहे हो आप, जबकि हम बात कर रहे हैं राइट सर्कुलर कोन। तो ये जो एक्सिस है वो आपके सर्किल के सेंटर से पास हो रही है, एंड दिस इज बेसिकली राइट एंगल। ठीक है, इंक्लाइंड एक्सिस मतलब, टू बी वेरी फ्रैंक, इस तरीके के भी कोण होते हैं। ये है कोण। इसीलिए बोला ना कि ये आपके सिलेबस में नहीं है। मैंने बता दिया कि राइट सर्कुलर के बारे में हम क्यों बात कर रहे हैं, कि बेस सर्किल होगा। ठीक है, बेस सर्किल होगा, और जो एक्सिस होगी, जो वर्टेक्स होगा, दैट इज जस्ट अबव द सेंटर ऑफ द बेस। जो वर्टेक्स है दैट इज अबव द सेंटर ऑफ द बेस, दैट्स व्हाई इट इज नोन एज राइट सर्कुलर, क्योंकि वो 90 डिग्री पे आएगा। लिख लो। लिख ले भाई।
कोई दिक्कत जवान? अरे बता रहे हैं। कोई समस्या? डेफिनेशंस हैं जिससे कि आपको कोन के बारे में पता चले कि है क्या चीज। ये रही सर्कल। ये वाली सर्कल नहीं, ये वाली सर्कल। खड़ा हो। ये है एक्सेस, ये है स्लांट हाइट। ये मूव करेगी, दिख रहा है? दिस विल मूव। और जैसे जैसे, दिस इज नोन एज जनरेटर, हायर टर्म में। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? हाँ, कंपास बिल्कुल सही है। कंपास का जो ये वाली चीज है, ठीक है, उसको इसको परपेंडिकुलर करो। कंपास में बस इतना याद रखो, इस लेंथ को बढ़ाना पड़ेगा, इसको परपेंडिकुलर करो, क्योंकि अपन यू इंक्लाइंड करते हैं। परपेंडिकुलर करो और इस लेंथ को बढ़ाओ। नाउ दिस विल वर्क एज द जनरेटर एंड स्लांट हाइट, और ये जनरेट करके सर्कल सिलेंडर वो बनाएगा कौन। ठीक है, बेस सर्कल बन जाए। कोई समस्या? चले फिर आगे। अब सिलेंडर के ऊपर कोन रख दो, और आपके 10th के सिलेबस में ऐसे ही फिगर है कि भैया आप उनका टोटल सरफेस एरिया निकाल लो, वॉल्यूम निकाल लो। ठीक है, एक मटेरियल से दूसरे मटेरियल को फ्रेम कर दो कि भाई सिलेंडर को मेल्ट किया गया, स्फीयर बना दिया गया। दोनों का वॉल्यूम सेम है बेसिकली। भाई वो तो एक ही बार काउंट करेगा ना। पहले अपन इसको लिख लें। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द वर्टेक्स टू द सेंटर। प्लीज इतना लिखने के बजाय फिगर से काम कर लो। इधर आ जाओ। दिस इज कॉल्ड हाइट। इस पे हमने बात करी ली कि हाइट होगा। द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग वर्टेक्स टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कुलर एज, दैट इज नोन एज स्लैंट हाइट। द रेडियस ऑफ द बेस इज कॉल्ड रेडियस। जो पहले फिगर में हमने लिखा है उसी को हमने एलिब्रेट किया है। स्फीयर, फुटबॉल, वॉलीबॉल, बॉल, ये जो भी शेप है वो है आपका स्फीयर। व्हाट अबाउट द टोटल सरफेस एरिया? एक मिनट, हमने कोन में वो चीजें नहीं लिखी ना अभी। रुको जाओ रुक जाओ रुक जाओ, कोन के लिए लिख लेते हैं यार। एक पेज इंट्रोड्यूस कर देते हैं। व्हाट अबाउट द कर्व्ड? क्या बताया? पाई आर एल। और टोटल सरफेस एरिया? इस कर्व्ड सरफेस एरिया को ही हम लैटरल सरफेस एरिया भी कहते हैं, ध्यान रखना।
that is curved सरफेस एरिया CS से प्लस बेस, तो पाई आर एल और बेस था आपका पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर कॉमन, एल प्लस आर या आर प्लस एल जो भी आप कह दें, ठीक है। व्हाट अबाउट द वॉल्यूम? वन बाई थ्री पाई आर स्क्वायर एच। नया शेप्स से आपको इंट्रोड्यूस कर देते हैं सारे, ताकि पर्व ये नहीं कहेगा सर पिछली बार का मुझे याद नहीं है। क्यों सर्कल याद आ गया ना? इसको रख दे साइड पे, घर पे भी करने की होती। सो स्फेयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर कितना होता था? 4 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर इज 4/3 पाई आर क्यूब। Spherical cell, two solids enclosed between two concentric spheres is called spherical cell। ये है वॉल्यूम ऑफ सॉलिड 4/3 पाई आर क्यूब माइनस 4/3 पाई आर क्यूब। इनर पार्ट का सरफेस एरिया कितना हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। आउटर का कितना हो जाएगा? 4 पाई आर कैपिटल आर का स्क्वायर। ठीक है। मान लो कि हम उसके अंदर से घुस के कलर करना चाहें, अपना कुछ आर्ट दिखाना चाहें, लोग कहें कि भाई ये करना है वो करना है, आप शेप को समझो, अपने आप सब हो जाएगा। चले आगे।
हेमिस्फेयर, when a plane through the center of sphere cuts into two equal parts. अब आप प्लेन की जगह चक्कू उठाओ यार, बॉल को काटना है दो इक्वल पार्ट में, तो दो इक्वल पार्ट में काटोगे तो बट ऑब्वियस है वो जो चक्कू है, नाइफ, इंग्लिश में नाइफ ही तो बोलोगे तुम, ठीक है। घर पे नाइफ बोलती है चक्कू बोलती है? हम तो चक्कू ही बोलते हैं भाई देव। हाँ, चाकू बोल लो, कुछ लोग चाकू बोल लेंगे, इसमें क्या दिक्कत है? ये तू ही बोलेगा। तो आप उसको उठाएं और बॉल को इस तरीके से कट करें कि वो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड हो, तो डेफिनेटली वो जो चाकू है वो सेंटर से पास करेगा, ठीक है। तो वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका? टोटल सरफेस एरिया टीएसए 2 पाई r² प्लस पाई r², टॉप, ये सी एस से, ये है टॉप। तो कोई मुझसे पूछे व्हाट अबाउट द कर्व्ड सरफेस एरिया, तो 3 पाई r² तो है, उसका ब्रेकअप क्या है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं बेटा। चले आगे। हेमिस्फेरिकल सेल, तो वॉल्यूम के बारे में तो आप बात कर ही सकते हो, इतना याद रखना ये एरिया भी इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, इसके करस्पॉन्डिंग वर्कआउट होता है। हम कहते हैं, केवल एक चीज समझ लेना, एरिया ऑफ टॉप πr² माइनस πr², कैपिटल आर था,
अब इसके बाद वो आउटर सरफेस एरिया और उसके बारे में क्या पूछते हैं, दैट विल बी द गवर्न बाय क्वेक्शन। ठीक है, अगर मान लो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा जाए हॉलो दे करके, तो टोटल कर्व्ड में आउटर भी आएगा इनर भी आएगा। ठीक है, और टोटल सरफेस एरिया पूछोगे तो आउटर भी है इनर भी है और टॉप भी है। अब आप आउटर सरफेस एरिया पूछ रहे हैं तो केवल बाहर वाला आएगा। मतलब यहाँ के बाद क्वेश्चन क्या डिमांड करता है इसके ऊपर डिपेंड करेगा हमेशा चीजें। चले आगे। नहीं, क्वेश्चंस तो मैं कल ही करवाऊंगा आपको। आज बेसिकली फिगर का इंट्रोडक्शन था कि भाई फिगर एक्चुअली क्या है, अब इनके वॉल्यूम, और अब मैंने क्या कहा, इसी पर हम लोग अपना सारा काम खत्म कर सकते हैं। तो आज की चीज को, पढ़ाने की चीज को मैं यहाँ रोक रहा हूँ, बाकी नॉर्मल डिस्कशंस तो अभी और होंगे।